पिछले चैप्टर में हमने देखा कि द ग्रेट काय और मोरो लड़ रहे होते हैं और मैरस बीच में आ जाता है। मैरस और ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मिल के मोरो को पहुंचा देते हैं प्लेनेट नेमिक पे। यहाँ पे उनका सामना होता है गोकू और विजिटा से। गोकू और विजिटा थोड़ी बातें करते हैं कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं मोरो। तभी मोरो कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, मेरी थर्ड विश। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। हमें पता चलेगा मोरो की थर्ड विश का, हमें पता चलेगा कि गोकू और विजिटा कैसे फाइट से बच के भाग जाते हैं और हम देखेंगे कि विजिटा कैसे गोकू लोगों से अलग होके किसी और प्लेनेट पे चला जाता है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर नंबर 50 का नाम है द ग्रेट एस्केप। शुरू के सीन में हमें दिखता है गैलेक्टिक प्रिजन जो एक साइड से मेल्टेड होता है। यकीनन मोरो ने ही इसे तोड़ा है। गैलेक्टिक मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं कि मोरो कैसे इस प्रिजन को मेल्ट करके भाग सकता है, वो कितना पावरफुल है। एक मेंबर कहता है कि गैलेक्टिक किंग चाहते हैं कि इस प्रिजन को दोबारा से रिन्यू किया जाए जल्दी से जल्दी और ये एक बड़ा टास्क है। दूसरा मेंबर कहता है हाँ, क्योंकि एजेंट मैरस मोरो को पकड़ने गया है तो हमें उसके आने तक इस प्रिजन को टिप टॉप कंडीशन में रखना होगा। एक मेंबर कहता है कि शायद हमें दूसरे प्रिजनर्स को भी लेके परेशान होना चाहिए, शायद वो भी भाग सकते हैं। जिसपे दूसरा मेंबर कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मोरो ही कर सकता है। हमें दिखता है गैलेक्टिक प्रिजन जहां पे होते हैं चारों तरफ प्रिजनर्स ही प्रिजनर्स। सेंटर में कुछ गैलेक्टिक मेंबर्स जो सबको मॉनिटर कर रहे हैं। तभी एक गैलेक्टिक मेंबर पास्ता और उसके सिबलिंग्स को प्रिजन की तरफ लेके जाता है और उन्हें कहता है कि अंदर घुस जाओ और कहता है कि तुम तीनों कब बाज आओगे, हमने कितनी बार तुम लोगों को पकड़ा है। पास्ता कहता है कि शायद लाइफ ऑफ क्राइम ही हमारे जैसों के लिए है। गैलेक्टिक मेंबर कहता है अनबिलीवेबल, शायद तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगती है। तभी हमें दिखता है कि प्लेनेट नेमिक से एक पावर गैलेक्टिक प्रिजन की तरफ आ रही है और हमें अगले सीन में दिखता है पोरुंगा। एकदम से सब प्रिजनर्स के बैरियर्स खुलने शुरू हो जाते हैं। गैलेक्टिक मेंबर्स काफी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक गैलेक्टिक मेंबर कहता है कि जल्दी जल्दी वो स्विच दबाओ, लेकिन पता चलता है कि पावर डाउन है और कुछ प्रिजनर्स को तो यकीन नहीं आता कि हम फ्री हैं। सब प्रिजनर्स एक एक करके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें एक प्रिजनर दिखता है सगैम्बू। वो मन ही मन में सोचता है लॉर्ड मोरो आपने कर दिया। गैलेक्टिक मेंबर्स गैलेक्टिक हेडक्वार्टर पे कॉल करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। सब प्रिजनर्स एक एक करके बाहर आ जाते हैं और उनका एक झुंड बन जाता है। तभी एक गैलेक्टिक मेंबर उन पे गन तान देता है कि चलो चलो अपने प्रिजन में, लेकिन एक गैलेक्टिक मेंबर के सामने इतने प्रिजनर्स वो जाएंगे। सैगम्बू जंप करता है और अपनी पावर से उस गन को पकड़ लेता है और मॉनिटरिंग यूनिट में घुस के सीनियर गैलेक्टिक मेंबर से डिमांड करता है स्पेसशिप की और कहता है हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारी डिमांड पूरी कर दो। सब प्रिजनर सैगम्बू के साथ मिल जाते हैं। तभी रिको को कॉल रिसीव होती है और उसे सबका पता चलता है। मैरस बोलता है कि सब गैलेक्टिक प्रिजनर्स भाग गए हैं और ये सब कुछ 1 मिनट पहले ही हुआ है। तभी एस्का कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। पता चलता है कि यही मोरो की थर्ड विश थी, सब प्रिजनर्स को उनके प्रिजन से एस्केप करना। गोकू और विजिटा को भी इस विश का पता चलता है और उसी वक्त वो स्पेसशिप वहां पे पहुंच जाती है। वो स्पेसशिप से एक फायर करते हैं गोकू और विजिटा पे और गोकू और विजिटा जंप करके बड़ी मुश्किल से बचते हैं। सैगम्बू उड़ के आ जाता है मोरो के पास और कहता है लॉर्ड मोरो आपका जैसा हुक्म था वैसा ही हुआ। मोरो कहता है कि तुम अपने साथ छोटी आर्मी भी लाए हो, वेल डन सैगम्बू। तभी पता चलता है कि मोरो अपना मैजिक इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ा रहा है। सभी प्रिजनर्स एक एक करके जमीन पे उतर आते हैं और एक झुंड क्रिएट हो जाता है। विजिटा कहता है शायद इसीलिए मोरो इतना कॉन्फिडेंट था। मोरो ऑर्डर करता है अटैक करने का और सब प्रिजनर्स एक साथ गोकू और विजिटा पे अटैक कर देते हैं। गोकू और विजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सेन ब्लू में। वेल वो दोनों काफी इजीली हैंडल कर लेते हैं इन प्रिजनर्स को और मेरे ख्याल में तो गोकू और विजिटा मिलके इनको धोते हैं। विजिटा गोकू और द ग्रेट काय आराम से जीत रहे हैं इस फाइट को और मोरो ऊपर खड़े होके ये सब कुछ देख रहा है। प्रिजनर्स को फील होता है कि हाँ ये लोग पावरफुल हैं। तभी पीछे से सैगम्बू चिल्लाता है कि पीछे को ना मुड़ना, तुम सारे इकट्ठे होके इन पे हमला करो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें दिखता है कि गोकू और विजिटा आ गए हैं अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म में। सब रियलाइज करते हैं कि मोरो नेमिक के साथ साथ विजिटा और गोकू की एनर्जी भी चूस रहा है। तभी गोकू मोरो की तरफ अटैक करने जाता है और सैगम्बू कहता है कि इसे मैं देखता हूँ। गोकू जैसे ही सैगम्बू के पास पहुंचता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन 3 में और सैगम्बू का एक जबरदस्त पंच पड़ता है गोकू के मुंह पे। गोकू जमीन पे पड़ता है और आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में। सिर्फ 1 सेकंड बाद विजिटा भी आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में। विजिटा और गोकू दोबारा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और लड़ते हैं, लेकिन द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जमीन पे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेस में भी काफी लड़ाई की है। गोकू लड़ते हुए चीखता है कि मोरो तुम करना क्या चाहते हो। मोरो बोलता है एक ऐसी गैलेक्सी क्रिएट करना जहाँ पे मैं प्लैनेट्स अपनी मर्जी से खा सकता हूँ और मुझे ये बिल्कुल
पसंद नहीं है कि दूसरे लोग सुकून से रहें, और जो लोग सुकून से रहना चाहते हैं उन्हें मार देना चाहिए। गोकू और वेजिटा दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। तभी मैरस कहता है कि वो सारे प्लेनेट नेमिक पे गए होंगे, तो हमें भी जल्दी से जल्दी जाना होगा। गोकू और वेजिटा काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं गैलेक्टिक प्रिजनर्स के खिलाफ, लेकिन एकदम से गैलेक्टिक प्रिजनर्स को शॉक लगता है। पता चलता है कि मैरस लोगों ने अटैक कर दिया है। मैरस और जैको एक एक करके काफी सारे प्रिजनर्स को लिटा देते हैं। तभी एस्का ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स को हील कर देता है। सगैम्बू ये सब कुछ देखता है और फैसला करता है कि मैं इनकी शिप को ही उड़ा देता हूँ। मैरस को जब ये पता चलता है तो वो फायर करता है और सगैम्बू की गन उड़ा देता है। तभी गोकू चीखता है कि इरिको तुम अपनी शिप लेके भाग जाओ, और दूसरों को कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, हम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके यहाँ से भाग जाते हैं। मैरस ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स को कहता है कि आप अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके हेडक्वार्टर्स पे चले जाएं। सब कुछ सही जा रहा है, सब गोकू का हाथ पकड़ लेते हैं सवाए वेजिटा के। गोकू चीखता है कि वेजिटा जल्दी जल्दी हाथ पकड़ो, मेरे पास काय खत्म हो जाएंगे तो मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वेजिटा में एज ऑलवेज अपना सेन प्राइड उबल पड़ता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। गोकू चीखता है कि वेजिटा तुम क्या मरना चाहते हो, जल्दी हाथ पकड़ो। वेजिटा कहता है जाओ कैकरॉट, ये पॉइंट है जहां तुम और मैं अलग हैं। तभी वेजिटा स्पेसशिप की तरफ उड़ जाता है। मैरस के बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और मजबूरन गोकू को अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करनी पड़ती है। प्रिजनर्स के सामने से एकदम से गोकू, मैरस और जैको गायब हो जाते हैं। सब प्रिजनर्स हैरान होते हैं कि ये गायब कैसे हो गए। सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक किंग के बाथरूम में जहां वो नहा रहे हैं। गोकू, मैरस और जैको वहां पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। गैलेक्टिक किंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग। गोकू कहता है सॉरी, मुझे आपके कहे ही मिले थे तो हम यहाँ पे आ गए। अब सब प्रिजनर्स है स्पेसशिप के पीछे। रिको वेजिटा को कहता है कि अपने सीट बेल्ट बांध लो, और वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रिजनर सगैम्बू और मोरो देखते हैं। रिको कहता है शुक्र यार, उनसे जान छूटी। अब हम चलते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में, लेकिन वेजिटा कहता है नहीं, हम वहां नहीं जा रहे, हम वहां जा रहे हैं जहां मैं तुम्हें कहूंगा। रिको कहता है कहां? वेजिटा कहता है प्लेनेट याद रात। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल, अगर चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है तो एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।